वो एक बात तो सुनो, राम इनके थोड़े ही ना, राम सबके हैं। राम सबके हैं, राम केवल एक इनके थोड़ी ना है, राम सबके हैं। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के पेड़ों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। बुराई पर अच्छाई की जीत, पहले तो दशहरा बनाने की तमाम अन्य परंपराएं हैं और हमारे साथ सांसद इमरान मसूद मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस पर्व को? सर वैसे तो दशहरा पर्व बनाने के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत, आप कैसे देखते हैं सर इस पर्व को? देखिए, ये तो पर्व सत्य की जीत का पर्व है। और प्रभु श्री राम ने जिस प्रकार से असत्य की, धर्म की इस लड़ाई के अंदर अधर्म का नाश कर करके धर्म की जीत करी, सत्य की जीत करी, ये सत्य की जीत का पर्व है। और इस दिन सबको प्रण लेना चाहिए कि जो असत्य के जो ऊपर जो आधारित चीज़ें हैं उनके खिलाफ हम लोगों को सबको खड़ा होकर के मजबूती से बोलना चाहिए। साथ ही साथ आज विशेष तौर से चुनाव से पहले राम नाम की चौपाइयाँ गाई थी, आज मन से आपने साफ तौर से फिर वो दोबारा चौपाइयाँ गाई। अरे तो क्या हुआ, एक बात तो सुनो, राम इनके थोड़े ही ना, राम सबके हैं। राम सबके हैं, राम केवल एक इनके थोड़ी ना है, राम सबके हैं। खास तौर से यहाँ की रामलीला के अंदर हमने एक मॉडर्न सीता देखी जो रावण का अपहरण कर कर लाई थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सब अपना इनका तरीका है। हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि रामचंद्र जी ने जो आदर्श स्थापित किए, उन आदर्शों को अगर आदमी अपने जीवन के अंदर अपना ले तो फिर ये नफरत मिट जाए। इस नफरत की कोई जगह ही नहीं है। जब शबरी के झूठे बेर खा ले हो, जब वानरों की सेना को अपने साथ ले ले हो, तो अगर ये सारे आदर्शों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो नफरत नहीं होगी। आखिरी सवाल, उस स्लोगन के ऊपर महिला सशक्तिकरण के ऊपर जोर दिया गया था, क्या कहेंगे महिला सशक्तिकरण? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग कर रहे हैं। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के पेड़ों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। कि हम प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन के अंदर उतारने का काम करेंगे, यानी असत्य से परहेज करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि उन्होंने हर रिश्ते को, पिता से पुत्र के रिश्ते को, भाई से भाई के रिश्ते को, पति से पत्नी के रिश्ते को और समाज से राजा के रिश्ते को एक नई तरीके से परिभाषित करने का काम किया हो। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के पेड़ों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में, राम मिलेंगे आपको अपने मन में अगर राम को सही मायनों में आत्मसात करोगे। ये देश राम का है, इसके कण कण में राम है। राम किसी विचारधारा से बंधे नहीं, ये राम का देश है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि राम जो थे वो इमाम हिंद थे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल कह करके गए। और जब ये राम के देश के अंदर राम के नाम के ऊपर हमसे नफरत क्यों करने का काम करते हो? हम भी राम के हैं, तुम भी राम के हो। जितने तुम्हारे राम हैं उतने मेरे राम हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि आज का ये पावन दिन, आज के इस पावन दिन के ऊपर प्रण लेने का काम करो कि हम प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन के अंदर उतारने का काम करेंगे, यानी असत्य से परहेज करेंगे, असत्य के खिलाफ दृढ़ता के साथ खड़े होकर के मुकाबला करेंगे। कोई भी झूठ बोलने का काम करे, उस झूठ के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा होने का काम करेंगे। अभी निक्कू भाई ने कहा कि रामलीला के इसके दशहरे के इस कार्यक्रम के लिए रेलवे ने दुगना कर दिया है इसका किराया। मेयर साहब चले गए, मैं मेयर साहब से भी कहूंगा कि यह जिम्मेदारी तो नगर निगम की है, नगर निगम जमा करा दे। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात थी? मैं होता तो मैं तो पहले ही कर चुका होता है काम। आपको पता है मुझे, मेरे यहां देर नहीं होती है, मैं तो कर चुका होता है काम। इसमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ के नहीं, पूरे शहर के जितने भी रामलीला के आयोजन होते हैं वो सार्वजनिक है और सार्वजनिक आयोजन की जिम्मेदारी
हमारी है, सरकार की है, सरकार में बैठे हुए लोगों की है। इसलिए किस बात में परेशान ना हो, ये सब हमारा काम है, इसे हम करने काम करेंगे। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद साथियों।